आज़ादी का वो दीवाना जिसे भूल गया था ज़माना। कहानी बटुकेश्वर दत्त की। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंककर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें अपने ही देश में मजदूर बनकर रहना पड़ा। आज उनकी जयंती है। जानिए उनके जीवन से जुड़ी दर्दनाक कहानी। नई दिल्ली, अप्रैल 1990। ये वो तारीख थी जब दो नौजवानों ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने छाती चौड़ी कर भारत के साहस को दिखाया दिया। इस दिन शहीद आज़म भगत सिंह और उनके साथ ही बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। पूरी असेंबली में हड़कंप मच गया, लेकिन ये दोनों नहीं रुके। बम के बाद कागज फेंके जिस पर असेंबली में बम फेंकने की वजह लिखी हुई थी। दोनों वहां से भागे नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण किया। असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह को तो फांसी की सजा हो गई, वहीं उनके साथ ही बटुकेश्वर दत्त का जीवन भी बेहद दर्द भरा रहा। आज बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। दिल्ली की असेंबली में फेंका बम। अंग्रेज सरकार ने सेंट्रल असेंबली में 2 दमनकारी बिल पास कराने की कोशिश कर रही थी। पहला बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल को असेंबली में पास हो चुका था, वहीं दूसरे बिल पर चर्चा हो रही थी। इस बिल के तहत मजदूरों की हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगाने का प्रावधान था। वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत सरकार को बिना केस चलाए ही किसी को भी गिरफ्तार करने का हक मिल रहा था। इसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली पहुंचे और उन्होंने बिल के विरोध में 2 बम फेंके। दोनों लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि बम से किसी को कोई नुकसान न हो। दोनों ने आज़ादी के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दी। सिगरेट बनाने की कंपनी में करनी पड़ी मजदूरी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केस चला, लेकिन अंग्रेज अदालत में दोनों के खिलाफ ज्यादा कुछ साबित नहीं कर पाए। भगत सिंह ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों पर शानदार जवाब दिए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के इस कदम से देश में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना। युवाओं में आज़ादी की गूंज पनपी। बटुकेश्वर को उम्र कैद हुई, लेकिन भगत सिंह को लाहौर हत्याकांड के मामले में फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने बटुकेश्वर दत्त के जीवन को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका, आज़ादी के बाद उसी देश में उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी में काम करना पड़ा। इलाज कराने के तक के नहीं थे पैसे। उनकी पत्नी अंजलि दत्त ने बातचीत में बताया था कि दत्त स्वामी विवेकानंद की कविता बागी से प्रेरित हुए थे और रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए। बाद में उन्हें भगत सिंह का साथ मिला और फिर वो दोनों एक साथ आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। कहा जाता है कि बटुकेश्वर दत्त काफी बीमार हो गए, लेकिन इतने बड़े क्रांतिकारी के पास अपना इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। जैसे तैसे जीवन गुजारा। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कहा था कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फेंका वहां एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। भगत सिंह की मां से जाहिर की अंतिम इच्छा। साल 1965 में बटुकेश्वर दत्त अपने जीवन की आखिरी सांस गिन रहे थे। इस दौरान भगत सिंह की मां विद्यावती देवी उनसे मिलने आई थीं। उन्होंने बटुकेश्वर से कहा, एक बेटे को उन्होंने आज़ादी से पहले को दिया और एक को उन्हें तब देखने के लिए आना पड़ रहा है जब वो इतना बीमार है। ये कहकर भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू आ गए। तब बिस्तर पर लेटे बटुकेश्वर ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार पंजाब के उसी गांव में किया जाए जहां उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है।